कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की बहुत ढेर सारी मंगल कामना। भगवान महादेव माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो आइए सुनते हैं। प्रदोष अथवा त्रयोदशी के दिन जो व्रत मनुष्य का धारण करता है उससे उसे परम संतोष और सुख की प्राप्ति होती है। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत हम करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। तो सूत जी द्वारा वर्णित त्रयोदशी यानी कि प्रदोष व्रत की कथा को मैं यहाँ वर्णित कर रही हूँ। इस व्रत को करने वाला मनुष्य 100 गौदान का फल प्राप्त करता है। और ये बुध प्रदोष व्रत की कथा का संसर्ग आज मैं आप सभी से वर्णित करूंगी। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बुध प्रदोष के वृतांत को जो सूत जी द्वारा वर्णित है उसको सुनेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्त, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीजन पे पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करता है। तो जब आप इस कथा का श्रवण करें तो हाथ में आपको लाल पुष्प लेना चाहिए और कुछ अक्षत ले लेना चाहिए, गुड़ ले लेना चाहिए। आप कुछ मीठा भी ले सकते हैं और दुर्वा ले सकते हैं, क्योंकि बुध जो है डायरेक्ट गणपति जी से संबंधित है। तो दुर्वा लेकर और फूल लेकर और कुछ पैसे लेकर, कुछ दक्षिणा अवश्य लीजिएगा, तब आपको ये कथा सुननी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं कि बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने वाले की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर जी की आराधना में धूप, बेल पत्र आदि से विशेष रूप से दुर्वा को अर्पित करना चाहिए। बुध प्रदोष की कथा के अनुसार एक पुरुष था जो वैश्य समाज का था और उसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए मायके गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने यानी कि पत्नी के मायके वालों ने उसे बुधवार को पत्नी को न ले जाने की सलाह दी और उनको वहीं पर रोकने के लिए आग्रह किया। विदाई के दिन बुधवार का शुभ नहीं होता है, ऐसा कहकर जो बिटिया की माँ थी यानी ये पत्नी की जो माँ थी वो मना करने लगी विदाई के लिए। लेकिन जो वैश्य था वो नहीं माना और पत्नी को साथ लेकर निकल गया। नगर में पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष ने क्या किया, लोटा लेकर पानी भरने के लिए चला गया पुरुष। और उसी क्रम में पत्नी पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे में पानी पी रही थी और उसके लौटने से पहले ही कोई वहां पर उसको पानी पिला रहा था। इस प्रकार निकट पहुंचा पति बहुत देखकर आश्चर्य हुआ। उसकी कोई भी चीज का ठिकाना न रहा। उसने सुध बुध खो दी, क्योंकि उस आदमी की सूरत जिसके साथ उसकी पत्नी हंस हंस कर बात कर रही थी वो उसकी सूरत बिल्कुल एकदम समान थी। पत्नी भी सोच में पड़ गए कि दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई और सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है, लेकिन वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैंने सास ससुर की बात न मानकर बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया और मैं भविष्य में भी ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे कि उसने प्रार्थना की पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल घर पहुंचे। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी के व्रत को करने लगी। साथ ही साथ बुध त्रयोदशी के व्रत को सब जो आसपास और लोग रहते थे उस दिन भी हमें बुध त्रयोदशी व्रत को करने का वर्णन करने लगे।
तो इस प्रकार से हम ये कथा थी सूत जी द्वारा वर्णित बुध प्रदोष व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपके लिए रोचक रही होगी, ये कथा आपके लिए लाभकारी रही होगी। जो हाथ में आपने अक्षत पुष्प और मीठा जो आपने लिया होगा वो आप गाय को खिला सकते हैं। जो अक्षत और पुष्प लिया था वो आपको पेड़ में डाल देना चाहिए। ये गाय को आप अक्षत खिलाना चाहें तो खिला सकते हैं। गौ सेवा का बहुत विशेष महात्मा है। जो भी पूजन आप करते हैं भगवान शिव से संबंधित, और उसके बाद जो आपने दक्षिणा लिया है वो आप शिवालय देवालय में दान कर सकते हैं। आप सभी के लिए बुध प्रदोष का व्रत मंगलकारी हो ऐसी मनोकामना करती हूँ, और आप सभी के लिए पुण्य फल देने वाला हो, भगवान महादेव की कृपा बनी रहे ऐसी मनोकामना करती हूँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बनिएगा। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।